हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग सिस्टम के बारे में कि बैंक में सिस्टम किस तरह से काम करता है, कि हमें कितना लोन चाहिए, क्या परसेंटेज रहेगी और उस लोन की क्या हमें ईएमआई फिल करनी है। इसके लिए हम बैंकिंग में ये एक्सेल में 5 फॉर्मूले देखेंगे: पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी, पीबी और एफबी। पीपीएमटी यूज होता है मीन पेमेंट टर्म्स, फुल फॉर्म है पेमेंट टर्म मीन ईएमआई वैल्यू हमारी कितनी बैठेगी। और आईपीएमटी का मीन है कि जो हमारी ईएमआई बैठेगी उसका इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा। जैसे 1500 रुपये आपकी ईएमआई है तो उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट कितना पे कर रहे हैं। पीपीएमटी मीन होता है कि जो आपका ईएमआई बैठेगी उसका हम कितना प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं। और पीबी मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, मीन आपको कितना लोन मिल रहा है। एफबी मीन होता है फ्यूचर वैल्यू, मीन आपकी अगर आप एग्जैक्ट सम अमाउंट, कुछ अमाउंट का हर महीने डिपॉजिट करेंगे तो आपको कुछ समय बाद कितना इंटरेस्ट के साथ रिसीव होगा। अब हम फॉर्मूले की हेल्प से देखेंगे। तो यहाँ पे शीट बनी है, इंटरेस्ट रेट हमें मालूम है, लोन का अमाउंट हमें पता है और ड्यूरेशन हमें पता है। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारी ईएमआई कितनी रहेगी। ये फॉर्मूले का नाम है पीएमटी, मीन पेमेंट टर्म, हम ईएमआई चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो ईएमआई को इजिकल टू करके देखोगे, इजिकल टू पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट एंड रेट। रेट जब भी लिखोगे परसेंटेज के हिसाब से लिखोगे, डिवाइडेड करोगे 12, क्योंकि जो रेट होता है वो एनुअल होता है, कॉमा एन पर मीन हो गया ड्यूरेशन, ड्यूरेशन पे क्लिक करेंगे, कॉमा पीबी, पीबी हमेशा आपका माइनस में लिखा जाएगा, माइनस पीबी का साइन एंड एंटर। तो ये आपका अमाउंट आ जाता है। अब हमने पीबी को माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम माइनस में नहीं लिखते तो हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव आता। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, इस तरह से आता -10,464 रुपीज़ 4 पैसा। इसीलिए हमने माइनस में फीड किया ताकि हमारा जो आंसर है वो ईएमआई में पॉजिटिव शो करे। ये हमारा ईएमआई कैलकुलेट हो चुका है, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम देखेंगे कि हमें कन्फर्म हो गया कि हमारी जो ईएमआई बैठेगी वो बैठेगी 10,464 रुपीज़। लेकिन जब हम 10,464 रुपये 4 पैसे पे करेंगे तो हमारा कितना पैसा ब्याज में जाएगा और कितना पैसा जो है वो मूल पे कटेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 10,464 रुपये जो ईएमआई है, अगर हम इसको कन्वर्ट कर इनटू करें 10 से, तो हमें टोटल पे जो करना है 10 मंथों में वो 1,04,640 रुपया पे करना है, जिसमें 1 लाख तो हमने लोन लिया, 4640 रुपये जो है वो हम लोन इंटरेस्ट के रूप में पे करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना अमाउंट हम इंटरेस्ट में पे करेंगे और कितना अमाउंट जो है पीपीएमटी में क्लियर करेंगे। तो इजिकल टू यहाँ पे करके देखेंगे कि आईपीएमटी किस तरह से काम करता है। इजिकल टू आईपीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, रेट हमारा सेम है, डिवाइडेड करेंगे 12 एंड कॉमा करके पर, मेन किस मंथ की बात हो रही है, यहाँ पे फर्स्ट मंथ की बात हो रही है, कॉमा करके एन पर मेन ड्यूरेशन करेंगे, डिवाइडेड करके पीबी, पीबी को हमेशा माइनस में लिखेंगे, ये हम पहले कर चुके हैं, और करेंगे ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब जब हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो आंसर हमारा मिसमैच करेगा। रीजन, क्योंकि हमारे जो इंटरेस्ट रेट, लोन और ड्यूरेशन है ये एक स्पेसिफिक सेल में है, और ये 1 2 3 है, ये सीक्वेंस में चला है। तो हम इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, C3 जो हमारे कॉलम होता है, कॉलम के बाहर शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करके डॉलर का साइन फीड करेंगे, सिर्फ कॉलम के बाहर। कॉलम का एड्रेस ABCD होता है और रो का 1 2 3 होता है, तो हमें कॉलम के बाहर फीड करना है C4 डॉलर एंड देन एंटर। जब इस तरह से अमाउंट आ जाएगा तो ड्रैग करेंगे और आंसर हमारा एग्जैक्ट ओके हो जाएगा। इसी तरह पीपीएमटी मीन प्रिंसिपल अमाउंट हम कितना पे कर रहे हैं, तो पीपीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट, रेट हमारा 10% डिवाइडेड 12 करेंगे, कॉमा पर मीन किस मंथ की बात हो रही है, फर्स्ट मंथ की बात हो रही है, कॉमा एन पर कितना है ड्यूरेशन 10 है, कॉमा माइनस करके हम लोन का अमाउंट पे करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। सेम प्रोसेस है, जब हम ड्रैग करेंगे तो आंसर जो है मिसमैच होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सी कॉलम से पहले डॉलर का साइन करेंगे एंड ये हो गया सी के पहले, और कॉलम से फ्रंट में, शुरू में और एंड में डॉलर का साइन फीड होता है। ये एंटर हो गया, और अब ड्रैग करके देखते हैं तो हमारा आंसर जो है वो एग्जैक्ट आएगा।
ये हमारा ईएमआई जो वो टोटल है, ईएमआई टोटल है मीन 833 आईपीएमटी प्लस पीपीएमटी जो है वो हमारी ईएमआई होती है। अब यहाँ पे आईपीएमटी हर महीने कम हो रहा है और पीपीएमटी हर महीने इंक्रीज हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि जब आप फर्स्ट मंथ की ईएमआई पे करते हो तो आपकी यहाँ पे 10,464 रुपया लेस हो गया, मीन्स 90,000 के लमसम आपकी लोन बचता है। जब सेकंड मंथ में आप यूज करोगे फॉर्मूला तो आप 90,000 के अकॉर्डिंग 10% इंटरेस्ट रेट लगाओगे तो आपका लोन अमाउंट जो वो इंटरेस्ट हमेशा कम आएगा, क्योंकि फर्स्ट मंथ तो आपको 1 लाख के हिसाब से पड़ा, सेकंड मंथ में आपको 90,000 के हिसाब से पड़ेगा, थर्ड महीने जब आपका यूज होगा तो आपको अप्रोक्सीमेटली 80,000 पे 10% एनुअल के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसलिए आपका आईपीएमटी हमेशा कम हो रहा है और आपका पीपीएमटी हमेशा इंक्रीज हो रहा है। आई थिंक आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं कि पीबी मीन होता है कि आपको इंटरेस्ट रेट 10%, ईएमआई 1000 पीरियड 60 मंथ के लिए आप लोन ले रहे हो। अब आपको कितना लोन मिलेगा इस फिगर के अकॉर्डिंग, तो इजिकल टू करना है और पीबी टाइप करोगे, इजिकल टू पीबी ब्रैकेट करोगे स्टार्ट, रेट है 10%, डिवाइडेड करोगे सेम प्रोसेस 12, कॉमा करके एन पर मीन होता है ड्यूरेशन, कॉमा जो भी फिगर आएगी ईएमआई की या पीबी की तो आप माइनस में लिखते हो। यहाँ पे पीएमटी हम फिगर फीड करेंगे तो माइनस करके लिखोगे आप 10,000 एंड ब्रैकेट क्लोज, तो आपको 95,565 रुपीज का लोन मिलेगा। अगर आपकी पीरियड है 60 मंथ, अगर यहाँ पे पीरियड होता 120 का मीन हो गया कि आप 10 सालों के लिए ले रहे हो तो आपको पीरियड होता 120 एंटर। तो यहाँ पे आंसर जो है मिसमैच दे रहा है, रीजन इसका है इजिकल टू, जैसे यहाँ पे लोन अमाउंट है तो लोन अमाउंट में इजिकल टू पीवी और ब्रैकेट में L3 डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट क्लोज, C5 पीरियड है और ईएमआई आपकी 10,000 रहेगी। तो यहाँ पे एक बार फिर से कैलकुलेट करेंगे, इजिकल टू पीबी ब्रैकेट क्लोज, रेट है 10% डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, एन पर मीन ड्यूरेशन, कॉमा माइनस के साथ पीएमटी करेंगे आप 10,000 पे क्लिक एंड ब्रैकेट करेंगे क्लोज देन एंटर, तो आपको लोन मिलेगा 7,56,711 रुपीज 63 पैसे। अगर आप यही लोन मान लो 2 सालों के लिए 24 मंथ के लिए लेते और हर महीने ईएमआई पे करते 10,000 की, तो आपको लोन अमाउंट मिलना था 2,16,708 रुपये 55 पैसे। इसी तरह से आप एफडी करोगे, आपको इंटरेस्ट रेट कंफर्म है, ईएमआई मीन आप हर महीने बैंक में डिपॉजिट करोगे 2,000 के रूम में, पीरियड रहेंगे 2 साल मीन 24 मंथ के लिए, तो आपको कितना पैसा रिसीव होगा, इजिकल टू एफ बी रैकेट स्टार्ट, रेट आपका 5% डिवाइडेड बाय 12 करोगे, कॉमा करके एन पर मीन पीरियड, कॉमा पीएमटी हमेशा आपका माइनस में रहेगा, ब्रैकेट क्लोज करोगे तो मीन आपको 50,371 रुपया 84 पैसा मिलेगा फ्यूचर एफबी। अगर आप अपने पास कैश सेव करते 24 मंथ में इंटू 2,000 के हिसाब से तो आपको 48 रुपये सेविंग होती, लेकिन अगर आपको बैंक बोलता है कि आप हमारे पास सेव करो, हम आपको हर महीने 5% ब्याज लेंगे आपको देंगे, तो आपके पास कितना पैसा डिपॉजिट हो जाएगा, इजिकल टू 2,000 इंटू 24 48,000 आपके पास होता, लेकिन बैंक आपको कितना दे रहा है 50,371 रुपीज 84 रुपीज। तो इस तरह से हम एक्सेल में बैंक से रिलेटेड फॉर्मूले का यूज करके अपनी ईएमआई देख सकते हैं, ईएमआई में आईपीएमटी पीपीएमटी कितना है वो चेक कर सकते हैं और पीबी की हेल्प से कितना लोन हमें बैंक की साइड से मिलेगा ये देख सकते हो। फ्यूचर वैल्यू में अपनी फ्यूचर प्लानिंग आप बना सकते हो कि आपको बैंक में पैसा जमा करके बेनिफिट हो सकता है या फिर आप जो सेविंग रखते हो कैश में उससे आपको बेनिफिट हो रहा है। आई थिंक आपको ये चैप्टर जो है, ये जो क्लास है ये समझ आ चुकी होगी और हम क्लास में भी इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ये फॉर्मूला लाइफ में काम कर सके। तो फ्रेंड, आपको ये फॉर्मूला समझ आ चुका होगा, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बार बार इसे देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।